जिस तरह से कई जगहों पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर नजर आ रही है, बीजेपी दिन पर दिन बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। निकाय चुनाव में भी यही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। मेयर पद का अगर हम जिक्र करें तो 9 जगहों पर बीजेपी जीत के जो दावे हैं वो हकीकत में तब्दील हो रहे हैं बीजेपी के। इसके अलावा एक जगह ऐसी जहां पर अदर्स की दावेदारी है, कांग्रेस का कहीं पर भी खाता मेयर उम्मीदवार के तौर पर नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को अब आत्ममंथन की, आत्मसमीक्षा की, आत्मविश्लेषण की बहुत ज्यादा जरूरत। प्रगति, अभी आप चर्चा कर रही थी मेरे सीनियर देवेंद्र कथोरिया जी से कि ऑयलिंग की जरूरत है, गियर चेंज करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जितनी चिंता हम लोग बार बार जता रहे हैं जी, क्या कांग्रेस पार्टी में वास्तव इस बात को लेकर मंथन होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में 3 चुनाव हो चुके हैं। 3 चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, विधानसभा का चुनाव हो चुका है और अब ये नगर निगम का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। इन 3 चुनाव में हम लगातार जो है कोशिश, हम ये बात कहते हैं कि कांग्रेस में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन अब आप सोचिए हमारे 3 चुनाव में लगातार ये विश्लेषण के बावजूद स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इस बात का जिक्र भी किया जा रहा था जब इस दौरान विधानसभा का सत्र हमने देखा, उस दौरान भी कृष्णलाल मिड्डा का साफ तौर पर कहना कि ये नेता विपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष की स्थिति कमजोर होती जा रही है। एक बार फिर से, इससे पहले कई बार हमने ऐसे बीजेपी के नेताओं को इस बात की दावेदारी करते हुए देखा कि विपक्ष के तौर पर नेता का चुनाव नहीं संभव हो पा रहा है। किस तरह से विपक्ष की भूमिका का आकलन किया जाए, और निश्चित रूप से हालांकि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के अलावा कांग्रेस की तरफ से दावेदारी जरूर की जा रही है, न सिर्फ जीत की बल्कि एक बेहतरीन विपक्ष की कि जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। लेकिन अंदरूनी कलह जो चल रही है, आत्मचिंतन की जो जरूरत है, आपने सही कहा कि हम बार बार परिवर्तन की कोशिश की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को शायद इस बात का आकलन नहीं हो पा रहा, इस बात की वो समीक्षा नहीं कर पा रही है कि पार्टी में क्या कुछ कमी है जिसकी वजह से कांग्रेस अब पिछड़ती जा रही है। देवेंद्र कथोरिया जी से इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी उस दौरान कांग्रेस की बयार थी, कांग्रेस की लहर थी, जैसे कि आज मोदी लहर का जिक्र हो रहा है, उस दौरान इंदिरा गांधी की लहर का जिक्र किया जा रहा था। क्या कुछ कमी रही जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आती जा रही है? और अब जिस तरह से हम 3 चुनावों का जिक्र करें, चाहे लोकसभा या विधानसभा या निकाय चुनाव, कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। आत्मचिंतन की जरूरत हमें लग रही है, क्या कांग्रेस को नहीं लग रही? कांग्रेस को यही सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कांग्रेस को एक रिवाइवल की जरूरत नहीं लग रही है? हमने देखा कि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे तो उम्मीद ये जती कि शायद कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। महाराष्ट्र का चुनाव निकल गया, कोई बदलाव नहीं आया। हरियाणा का चुनाव निकल गया, कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली का चुनाव निकल गया, कोई बदलाव नहीं आया। हरियाणा इसके क्या कहते हैं, नगर निगम का चुनाव आया, वो कोई बदलाव नहीं आया। आखिर सवाल यह है कि पार्टी कर क्या रही है? मैं अभी मानेसर का रिजल्ट, मैंने मानेसर के नतीजे जो है थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप में साझा किए हैं। मानेसर में पहले राउंड का जो नतीजा निकल कर आया है, वहां पर पहले राउंड में एक निर्दलीय उम्मीदवार नंबर 1 पर है। बिल्कुल। और निर्दलीय उम्मीदवार में भी पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और तीसरे नंबर पर भी एक निर्दलीय उम्मीदवार है, और चौथे नंबर पर कांग्रेस है। जी, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास नीति नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास स्ट्रेटजी नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी नई पार्टी है? कांग्रेस पार्टी का एक पुराना सुनहरा इतिहास रहा है जिसमें कि वो लगातार एक छत्र राज करती रही है, लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस हर चुनाव में निकलकर सामने आती है, हर चुनाव के दौरान ये चर्चा होती है कि कांग्रेस का उम्मीदवार तो कहीं है ही नहीं मैदान में। तो आखिर सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है?
बिल्कुल ललित जी, कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की, आत्मसमीक्षा की, रेनोवेशन की, जीर्णोद्धार की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की खामियों की वजह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है या फिर बीजेपी का अपना माइक्रो मैनेजमेंट इतना ज्यादा बेहतरीन है, स्ट्रेटेजिकल जो चीजें होती हैं बीजेपी के बीच में, बीजेपी की बैठकों में, वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि शायद जनता को बीजेपी पर विश्वास करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। इस तरह की रणनीति तैयार की जाती है, इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है कि जनता न चाहते हुए भी जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ अब झुकने लगे हैं। बता रहे हैं कि आखिरकार जी देखिए, जब ऐसा ही हो, आज के दिन के नतीजे यही बता रहे हैं कि आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार को जिस तरीके की स्थिति का, जिस तरीके के नतीजे निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी से अगर उनकी नाराजगी है भी, तो वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से उनको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस के उम्मीदवारों से उम्मीद नहीं है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से अगर उम्मीद नहीं है तो उनको अपना नेता एक निर्दलीय नेता में नजर आने लगा है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि एक पार्टी जो कि हरियाणा में तकरीबन लंबे समय तक राज कर चुकी है, हरियाणा की प्रमुख पार्टी है, उस पार्टी को आखिरकार ऐसी स्थितियों में क्यों आना पड़ रहा है, क्यों लीडरशिप का निर्धारण केंद्रीय आलाकमान नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो है ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रगति कि ऐसी परिस्थिति में मैं और आप तो आज चर्चा कर सकते हैं, केवल चिंता जता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है कि आज उम्मीदवारों का मनोबल किस तरह का होगा। आप सोचिए कि जिनके फेवर में आज, जो कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कई गुना आगे निकल चुका है और उनके पास जो है बहुत ही सीमित वोट नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है, चुनाव लड़ रही है, वो निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद ही उम्मीदवारों के लिए एक तरह से उनका मनोबल गिराने वाला है। अब कुल मिलाकर पार्टी इस पर क्या सोचेगी ये तो पार्टी तय करे, लेकिन कुल मिलाकर आज के दिन के नतीजे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। उससे बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर तैयारी तो निर्दलीयों ने की है। जी बिल्कुल, निर्दलीय उम्मीदवारों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी बीजेपी के पक्ष में किया। क्या यही तस्वीर निकाय चुनाव के दौरान में निकल करके सामने आ सकती है ललित जी? बिल्कुल, निकाय चुनाव के दौरान नजर वही आ रहा है और जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी तो कहीं भी चुनाव मैदान में नहीं दिख रही है। आपने जो शुरुआती तौर पर बताया था कि कुछ जगहों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चल रहे हैं आगे, लेकिन अगर मैं अपनी उनकी बात करूं तो अभी तो जैसे मेयर पद की उम्मीदवार की काउंटिंग चल रही है गुरुग्राम में भी और मेयर मानेसर में भी। तो वहां मानेसर में चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, यहाँ दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन वो बहुत पीछे है। बीजेपी का उम्मीदवार तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि क्या स्थिति है और किस तरीके की चुनावी तैयारी रही, किस तरीके का चुनाव प्रचार रहा, जिसके कारण आज ये नतीजा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ललित जी, इस बीच इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शायद कांग्रेस खुद इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि अब लंबे समय तक कोई चुनाव होने नहीं है। ऐसे में अगर निकाय चुनाव में कांग्रेस आ भी जाती है तो बहुत ज्यादा असर सत्ता पर या नहीं पड़ेगा, या विपक्ष के तौर पर वो बहुत ज्यादा अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को लेकर ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और इस चुनाव को लेकर के ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कम सीरियसली लिया, ये तो एक बड़ी ही अजीब सी बात है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक फुल टाइम पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक ऐसी पार्टी हैं जिसका इतिहास देश की आजादी से जुड़ता है, आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने इस देश पर 70 साल तक राज किया है,
आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश के ज्यादातर राज्यों पर राज किया है और आज आप ये आकर कह रहे कि ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, तो ये तो एक बड़ी ही विचित्र बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं आज उनकी मेरे लिए तो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति ये है कि उन उम्मीदवारों का मनोभाव क्या होगा, उन उम्मीदवारों के मन में क्या चल रहा होगा कि एक और हालांकि उम्मीदवार बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन बावजूद उसके नतीजा ये है कि उम्मीदवार बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन पार्टी की स्ट्रेटजी का सपोर्ट उनको नहीं मिला, तो उनके सामने आखिर क्या करते। कोई बड़ा लीडर उनके लिए प्रचार करने नहीं आया, कोई बड़ा लीडर ऐसा नहीं था जो अपने उम्मीदवार के बगल में खड़ा हुआ, उसने कहा कि आप चुनाव लड़िए मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमने देखा कि खुद नायब सिंह सैनी ने एक दिन में तकरीबन 6 से 7 रैलियां की लगातार। पहले वो पानीपत जाते थे, उसके बाद कुरुक्षेत्र गए, गुरुग्राम गए, मानेसर गए, गुरुग्राम में रोड शो किया, मानेसर में किया। मुझे अभी भी याद है एक रैली में जहां पर कि राव नरबीर आए हुए थे और वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो राव नरबीर ने जो है अपने भाषण के दौरान कहा था कि इतनी हिम्मत ये आदमी कहां से लेकर आता है मुझे नहीं पता, और अब मैं उनके ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो राव नरबीर ने कहा था। उन्होंने कहा था ये मुख्यमंत्री जी पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से लेकर आ जाते हैं, अब ये शेर का पट्टा जाके सो जाएगा रात को। तकरीबन ये 10 बजे की बात थी जब रैली चल रही थी। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर चुनाव के प्रबंधन से लेकर चुनाव के प्रचार की बात हो तो जिस तरीके का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी में होता है, अगर कांग्रेस पार्टी उसका आधी तैयारी भी कर ले तो कांग्रेस पार्टी के नतीजे बदल जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि ज्यादातर राज्यों में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन जो स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में देखने को मिल रही है वो शायद अन्य राज्यों में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, ना कि केंद्र के स्तर पर भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन बीजेपी के अगर हम माइक्रो मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजी का जिक्र करें या फिर जिस तरह से टिकटों का वितरण बीजेपी की तरफ से किया जाता है वो अपने आप में सराहनीय, और इसी की मानगी के चुनावी नतीजों में भी देखने को मिलती है। हर बार के चुनावी नतीजों पर अगर हम गौर करें, उस पर नजर डालें तो निश्चित रूप से बीजेपी के मैनेजमेंट की एक यहाँ पर जो दृश्य निकल करके सामने आता है वो अपने आप में सराहनीय है। अगर हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस लगातार एक के बाद एक हार का सामना कर रही है, क्या कांग्रेस खुद भी अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में ही रह सकती है, सत्ता में नहीं आ सकती? ये भी एक बड़ी वजह, या एकजुटता की जो कमी फिलहाल कांग्रेस की हरियाणा में देखने को मिल रही है उसको दूर कैसे किया जा सकता है? और एक सवाल ये भी कि कांग्रेस के जो कई ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीते, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचती है कि वो पार्टी के जो स्ट्रेटेजी है, जो पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं, जो पार्टी का जो एक मूल स्वभाव है उससे कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं होते। शायद ये भी एक बड़ी वजह कि उनको निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है और निर्दलीय तौर पर उनकी भूमिका ज्यादा बेहतरीन होती है, उनका प्रदर्शन ज्यादा बेहतरीन होता है। देखिए बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखा ही जाता है कि आपने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठना चाहती है। देखिए मुझे तो नहीं लगता प्रगति की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनावी अभियान, अपनी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाती है कि वो विपक्ष में बैठे। लेकिन विपक्ष में भी एक मजबूत सक्रिय भूमिका तभी बनती है जब आप के पास एक अच्छी ताकत होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो आज के दिन में जिस तरीके की स्थिति है उसमें हरियाणा में तो चलिए तभी हम मान सकते हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में क्या विपक्ष की ताकत है? कांग्रेस पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया जी। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के नगर निगम में अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ ही ऐसे मेंबर हैं। आज आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी नगर निगम में उम्मीदवार जो है बहुत अच्छा हुआ करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके का चुनाव है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट की मैं आपको बात बताता हूँ जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और सबसे पहले उम्मीदवारों के चयन के लिए एक टीम बनाई, वहीं दूसरी ओर पैरेलली एक टीम जो है मैनिफेस्टो कमेटी के लिए बना दी, पैरेलली एक टीम प्रबंधन के लिए बना दी, विस्तारक लगाए गए,
इसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट में यह है कि हर बूथ पर तकरीबन 10 कार्यकर्ता तैयार किए गए। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ से लेकर के पूरे राज्य की या देश की जो रणनीति को तैयार करती है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और वही नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है, केवल रणनीति नहीं प्रगति जी, केवल रणनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, हर आदमी के जिम्मे इतना काम है कि सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। इस तरीके से संगठन का मैनेजमेंट किया जाता है कि हर कार्य आदमी के पास काम हो, जिस स्तर पर नेता है उस स्तर पर नेता के लिए काम हो ताकि वो काम करता रहे। वो एक तरह से फुल टाइम वर्कर है पार्टी का। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, एक सामान्य कार्यकर्ता, उसके पास भी इतने काम और इतनी जिम्मेदारी है कि वो आप पूछिए मत, वो लगातार एक तरह से पार्टी के काम में लगा रहता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर से अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह की परिस्थितियों में नजर फिलहाल ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मेयर पदों पर बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर मेयर पदों की बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मेयर पदों पर भी तीसरे नंबर पर होती हुई दिखाई दे रही है, कई जगह पर दूसरे नंबर पर है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है।